वालेकुम, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पंडित टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैर और उमैर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहे हैं, तो आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक भी करना है और हमारी वीडियोस को शेयर भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और सबसे जो आपको हर वीडियो के एंड में बताते हैं कि आपने हमें कमेंट ज़रूर देने हैं, क्योंकि कमेंट से पता चलेगा कि आप हमारी वीडियोस को कैसे देख रहे हैं और आपने कंटेंट भी हमारे साथ शेयर करने हैं। तो जी, जैसे कि हम आपके साथ लास्ट वीक से हम आपको जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो इसी तरह आज हमारे जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फीफा के ऊपर। सेकंड जो हमारी है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, जो कि अमेरिका और चाइना का जो टेक्नोलॉजीज का इशू बना हुआ है। इसके बीच में और भी टॉपिक्स हैं और सबसे जो मज़ेदार टॉपिक हमारे साथ आज होने वाला है वो है पीटीआई लॉन्ग मार्च, जिसकी आजकल सुर्खियां बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम अरसल की तरफ चलते हैं। जी अरसल, आप बताएं कि फीफा के बारे में क्या मजेदार। बिल्कुल जी, फीफा दिन ब दिन जो है इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे पास मैच की डिटेल्स भी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उमैर मैच की क्या ग्रुप्स में क्या चल रही है जंग मैचेस की, बताइए कुछ। मैं कल व्यूअर्स को बताया था कि 6 बजे जो मैच हो रहा था वो होप्स उस टाइम रनिंग पे था। तो ग्रुप सी का मैच हुआ पोलैंड और सऊदी अरेबिया के दरमियान, जो कि पोलैंड ने विन किया, सऊदी अरेबिया ने लूज़ कर दिया। उसके बाद ग्रुप डी का मैच हुआ जो कि फ्रांस और डेनमार्क के दरमियान हुआ। फ्रांस ने सबकत हासिल की 2 पॉइंट से और डेनमार्क ने 1 गोल किया। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ, जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया अरसल, आप तो बहुत एक्साइटेड थे इस मैच के ऊपर, अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको। यार मैच हुआ, अर्जेंटीना ने मैच विन कर दिया 2 गोल से और मेसी आपका फेवरेट, उसने 1 गोल किया और फर्नांडिस ने 1 गोल किया। और जबकि मेरी और अरसल की उसके ऊपर बकायदा एक तरह से बेट भी थी। मैंने कहा जैसे अर्जेंटीना केएसए से हारा है, तो मैंने तो कहा था मैक्सिको से भी हार जाएगा। तो देखो, मैं बात वही है कि अर्जेंटीना छोटी टीम नहीं है और वही वाली बात है कि उनको एक हिट लगी है तो उन्होंने कम बैक किया। और फाइटर्स ऐसे ही होते हैं, बड़े प्लेयर्स का इम्पैक्ट यही होता है। जैसे मैसी है, मैसी ने स्ट्राइक बैक किया और इंशाल्लाह वो आगे होप्सो के आगे भी वो इसी तरीके से फाइट करेंगे। चले होप्सो, उम्मीद यही है अर्जेंटीना अपना अगला मैच हार जाए तो अच्छी बात है, ग्रुप और टफ हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूं। अगर ग्रुप बी का मैच हुआ जापान और कोस्टारिका के दरमियान, पॉइंट्स जापान ये मैच लूज कर गया लेकिन दिलों में जगह बना गया। बिल्कुल ऐसे वो कैसे बना गया, वो जरा पॉइंट जरा व्यूअर्स के साथ डिस्कस करें ना आप। बेसिकली जापान ने जो सबसे बड़ा जो एक तरह से हमारे सोशल मीडियाज के ऊपर भी है कि अगर सब लोग इसी तरह फॉलो करना शुरू हो जाए, मैच तो वो हारा है लेकिन उन्होंने जाते हुए एक मिसाल ये दी है कि उन्होंने जाते हुए अपने ड्रेसिंग रूम को बाकायदा क्लीन किया है और ये बताया है कि हम जहाँ पर भी बैठते हैं हमें खाने पीने के बाद भी हमें सफाई करके वहाँ से उठना चाहिए। और इसी तरह जो उनके तमाशाई थे, उन्होंने भी वो वीडियोस शेयर हुई हैं कि उसके अंदर बाकायदा दिखाया कि उन्होंने पूरे ग्राउंड को, जो सिटिंग अरेंजमेंट पवेलियन था, उसको साफ करके वो वहाँ से गए। बिल्कुल, मैं आप ही की बात को मैं आगे लेके चलूंगा। देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही तो होता है, उनका माइंड सेट, उनका माइंड मतलब थिंकिंग अप्रोच जो होती है। और उन्होंने कल वो साबित किया है कि जिस तरीके से उन्होंने क्लीनलीनेस को मतलब अहम जोश करार दिया और एक्सेप्शनल, दैट वाज टोटली एक्सेप्शनल। बहरहाल आज का जो मैच हुआ पहला वो 6 बजे हुआ बेल्जियम और मोरक्को के दरमियान। मोरक्को ने मैच विन कर दिया और बेल्जियम में मैच हार गया। दूसरा मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे शो किया जाएगा, वो है ग्रुप एफ का क्रोएशिया वर्सेस कनाडा। एक और इम्पोर्टेंट मैच है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच जो फिर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है नाजरीन, ग्रुप ई 12 बजे रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक स्पेन वर्सेस जर्मनी, बिग मैच। और मेरे ख्याल से जर्मनी शायद विन कर जाए, मुझे तो होप्स हो। माय वोट फॉर स्पेन। मेरा तो जर्मनी के साथ है, बाकी देखते हैं। मेरी दुआ ये है कि बारिश हो जाए मैच में यार। तीनों का डिफरेंट ओपिनियन है, बाकी देखें जब मैच होगा तब देखेंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अब गाइस, आप में से कौन इसके बारे में डिस्कस करना चाहेगा, जो अमेरिका और चाइना का जो आजकल क्लैश चल रहा है? क्लैश तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में उम्मीद सबसे पहले व्यूअर्स को उन कंपनीज के बारे में हाईलाइट बताओ। हाँ बिल्कुल, जो इसमें चाइना की कुछ कंपनीज हैं जिनको अमेरिका ने जो है बैन कर दिया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है हवावे, जो कि आप देख रहे हैं कि फ़ोन वगैरह बनाती है। और इसी तरह ZTE की कंपनी है जो कि ये टेक्नोलॉजी टावर्स वगैरह से रिलेटेड है। और इसके बाद इनकी जो कंपनीज आती हैं उसमें आती है एक हिकवियन है, डुआ है और हाइटेरिया है। ये 5 कंपनीज हैं जिनको उन्होंने बैन किया है। अब रीजन जो है वो अब असल और उमैर देखिए, एज पर रिपोर्टेड यूएस को सिक्योरिटी थ्रेट है। और आपको पता ही है कि चाइना का और यूनाइटेड स्टेट्स का क्या क्लैश चल रहा है। उन्होंने पहले जो हवावे के लिए किया था कि जी उनको अपना प्ले स्टोर देने से इनकार कर दिया था, तो हवावे अपने ही स्ट्राइक बैक किया था अपने प्ले स्टोर के साथ।
जो कि उस तरीके से कामयाब नहीं हो Huawei सका जिस तरीके Cloud से, जो हाँ था। जी बिल्कुल, जहाँ जिस तरीके से गूगल प्ले कामयाब था। सही। तो उसी चीज़ को, उसी राइवलरी को मद्देनजर रखते हुए अभी उन्होंने इन ब्रांड्स को भी उन्होंने जो है वो कर दिया, बैन कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। वैसे वो जो आपने पॉइंट डिस्कस किया ना, जब उन्होंने अपना ये गूगल प्ले से शिफ्ट करने का सोचा था क्लाउड की तरफ, काफ़ी लोग वहाँ मैसेज अपने मोबाइल तोड़ने तक की नौबत तक आ गई थी, मुझे सुनने में आया था, बहुत लोग वहाँ मैसेज थी। तो हवावे का मेन डिस्कशन ये है कि यार मेन इशू जो है इनका जो क्लैश आया है कि वो टेक्नोलॉजी क्यों इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं कि उनको नेशनल सिक्योरिटी इशू है। यार लेकिन अगर आपकी इस बात को मैं लेके चलूँ दोनों की, तो आपको एक बात पता है कि इस वक्त जो टॉप ब्रांड है मोबाइल में एप्पल, इसकी जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं ये भी लेबर कॉस्ट की वजह से, क्योंकि पहले एप्पल जो था वो असेंबलिंग करवाता था चाइना से। जी बिल्कुल ऐसे। तो उनको जो कॉस्ट थी वो कम पड़ती थी, लेकिन अब वो जबकि कैलिफोर्निया में ये असेंबलिंग हो रही है उसकी, तो जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। और इसके लिए हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं जो आईफोन यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का बायस है ये चीज़। तो ये एप्पल जो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ी है, कि आप कह रहे हो चाइना कि उनको लेबर कॉस्ट टाइम कम पड़ रही थी तो अब और बढ़ गई है, प्राइसेस बढ़ गई हैं एप्पल के आईफोन्स की, पाकिस्तान में क्यों नहीं शिफ्ट करते? यार पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा, मैं आपको पता है कि सबसे बड़ा जो टेरर है हमारे इधर, जो सबसे बड़ा, दूसरी बात जो हमारी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ही नहीं है। वो होगी तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो, आप देख लें कि सैमसंग जो है उसने इंडिया में बाकायदा अपना फैक्ट्री यूनिट लगाया हुआ है, और आप सैमसंग के काफ़ी फ़ोन यूज़ करें उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। नोकिया को देख लें आप, पर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं शिफ्ट करती, क्योंकि उनको एक तो हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, दूसरा हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, फिर हमारा जो सबसे बड़ा जो है वो ये टेररिज्म है, जिसके ऊपर हमारे अदारों ने काफ़ी बेहतरीन किस्म का काबू तो पाया है, लेकिन हमारे जो मुख्तलिफ जो दुश्मन हैं वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी। अच्छा, टेरर के अलावा और क्या पॉइंट बन सकता है? मेरे तो ख्याल में टेरर किसी मल्टीनेशनल को इतना वो नहीं करता, हिट नहीं करता, क्योंकि यूनिलीवर ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है हमारे पास। लेकिन यूनिलीवर में काफ़ी बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पॉइंट है आपका, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि टेरर का पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि टेरर की वजह से कंपनीज नहीं आ रही। और भी कोई चीज़ हो सकती है यार, किसी वजह से एप्पल डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमने नहीं आना पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है, जो हमारी इस वक्त वजह बहस है वो यही है कि जो बैन क्यों किया गया है, वो इसलिए भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना से आगे निकलने का खदशात भी हैं, खतरात भी हैं, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग नेशन है चाइना, फास्ट ग्रोइंग नेशन है, और आप इकोनॉमी सबके भी साथ, बिल्कुल और बिल्कुल इकोनॉमी वाइज तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे तो ही। उनको इस बैन करने के पीछे जो मुझे जो वजह नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि वो उनसे ज़्यादा तेज़ आगे ना निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें व्यूअर्स, बाकी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा इन दो पॉइंट्स के बारे में आपको। तो अब हम चलते हैं सबसे मज़ेदार पॉइंट की तरफ, जो है पीटीआई लॉन्ग मार्च। तो गाइस कल आपने बकायदा जाकर खुद भी देखा, मैं भी वहां पर मौजूद था, तो पीटीआई के लॉन्ग मार्च के बारे में तो असल आप बताएं। बिल्कुल जी, सोच हम कुछ और रहे थे कि जी धरना होगा और कुछ और होगा, जीना होगा, धरना होगा, लेकिन एकदम से बयान चेंज हो गया, स्ट्रैटेजी चेंज होगी कप्तान की, और स्ट्रैटेजी ये सामने आई है कि वो लोग असेंबलियों से वॉकआउट कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे उमर? ये बयान को लेके आप क्या कहेंगे कि ये फैसला ठीक है कि गलत है? बयान तो उन्होंने दिया है असम्बलियाँ तहलील करने का। देखें तो अब होप्स हो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ ही जाए, मैं यही बोलूँगा बस। मैं किसी पॉलिटिकल पॉइंट पे नहीं जाता कि यार पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, MQM, नथिंग एल्स, जो भी है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो बस। मैं यार देखिए, मैंने तो जहाँ तक कल सारा टीवी चैनल्स देखे, सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बता दें कि खान साहब का जो स्टेज था वो था 6 रोड के ऊपर, और जो क्राउड की लेंथ थी, जो मॉफ की जो लेंथ थी वो थी चांदी चौक के फ्लाईओवर तक, और अप्रॉक्सीमेटली जो कि जो पीटीआई के चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम जो था 1 लाख से 2 लाख बंदा था, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं जो कि स्ट्रेंथ को मैयर करते हैं, जिनका तजर्बा है, उन्होंने बताया कि 35,000 से 40,000 के करीब आवाम थी, जो उनके दावे थे उसके अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से कि कम थी। लेकिन ये है कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हमेशा जब भी आप किसी क्राउड को मैयर करते हैं तो वो आप तब ही करते हैं कि जब उनकी लीडरशिप, जो कि खान साहब हैं, जब वो
स्टेज के ऊपर आके जिस वक्त अपना जो मैसेज था वो कन्वे कर रहे थे, तो उस वक्त जो पूरी जलसागाह थी वो बिल्कुल पीक पर थी। और जो बात है क्या कहते हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब से भी काफ़ी लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता था कि खान साहब जो है असम्बलियों से वॉकआउट करने का कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा था मैं आपको सरप्राइज दूंगा, और उन्होंने काफी बेहतर सरप्राइज दिया। लेकिन अब देखें अरशद, ये तो माने सरप्राइज तो उन्होंने दिया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब मेन चीज देखने को अरशद ये है, चलें केबीके में तो इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, इसको तो हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनकी जो मेरे ख्याल से 105 115 का आवान है, उसमें 75 के करीब जो है उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो मेन चीज है इसमें देखने वाली कि पंजाब में 6 सीटों का फर्क है सर, और वो 6 सीटें हैं मुस्लिम लीग काफ की, जबकि जो बेसिकली 10 हैं, लेकिन मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज हलाई ग्रुप की जो 6 अगर सीटें 6 वोट्स अगर उनके PMLN की तरफ आ जाते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से ना सरप्राइज। और दूसरी बात आपको मजे की बात बताऊं जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए कि रेजिम चेंज की रिपोजिशन भी पंजाब असेंबली में आई हुई है। और अगर ऐसा हो जाए तो व्यूअर्स आपको बताते चलें कि किसी भी किस्म की असम्बलियाँ जो हैं डिसॉल्व नहीं हो सकती। और जबकि केबीके की असम्बली के बारे में भी अगर हम बात करें तो देखने वाली चीज़ ये है कि जो केबीके के अब भी 2 दिन पहले गवर्नर जो हैं वो लगाए गए हैं, और जब भी CM असेंबली डिसॉल्व करता है तो वो पहले समरी भेजता है गवर्नर को। सही। तो ये बड़ा जो हमारी सियासत है वो काफ़ी जो है बेहतरीन किस्म की आगे मज़ेदार होने वाली है। लेकिन वो मैं उमैर के पॉइंट को आगे लेके चलूँगा कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अंदर आपको PTI लॉन्ग मार्च से लेके अब हम आपको आगे जो सबसे मज़ेदार कल डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कल हमारे इंग्लैंड के प्लेयर्स ने 17 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कदम रखा है। और इसके बारे में अरसल आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ था रावलपिंडी में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हमारे मुल्क में खेलने के लिए। इसी तरीके से ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट खेलने के लिए आ रही है और पहला मैच ही हमारा रावलपिंडी में हो रहा है। तो ये बहुत खुश आइन बात है हमारी क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे कि हम लोगों ने एक चीज़ से, बल्कि हमने 2 चीज़ों से जंग लड़ी है। एक तो हम स्पोर्ट्स की बहाली के लिए जंग लड़ते रहे और ऊपर से दहशतगर्दी से जंग लड़ते रहे। तो ये हमारे लिए बहुत खुश आइन बात है। बाकी उमर आप इस पे क्या बताएंगे? यही बोल सकता हूँ कि एक ट्वीट आया है बस मैन स्टोक्स ने किया कि वेलकम पाकिस्तान आई एम हियर। तो उन्होंने बताया कि यार मैं बहुत अपनी मतलब ख्वाहिशात का जाहिर किया कि यार मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान आने पे। और उन्होंने बिल्कुल इन्हीं की बात को उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है हमारी सिक्योरिटी की, खास तौर पे कहती कि हमें बड़ा सिक्योर्ड प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो उसकी भी उन्होंने ट्वीट की। बिल्कुल ऐसा ही है। चले नाज़रीन, हम मेरे व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद आमिर को NOC मिल गया है T10 लीग खेलने का, और वो बाकी लीग्स भी खेल सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ जिसको हम आगे लेके कवर करेंगे वो ये है कि मोइन अली इस दफ़ा PSL खेलेंगे। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का जो है ट्विटर के ऊपर ऐलान भी किया है। बाकी आप हमारी वीडियोस को जो आपने देखना है और आपने हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।